अनलेस आप मंगल ग्रह पर रह रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट के पेड ऐड तो जरूर देखे होंगे जिसमें हर कोई सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, एक्टर आपको एक सो कॉल्ड स्कैम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट है नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग आदिवासी हेयर ऑयल। ये एक चमत्कारी हेयर ऑयल है जो बड़े बड़े क्लेम करता है कि आपके सफेद बालों को काला कर देगा, झड़ते हुए बालों को रोक देगा, नए बाल ला देगा, आपका स्ट्रेस कम कर देगा, आपको करोड़पति बना देगा। नहीं, करोड़पति तो ये लोग बनेंगे। और इस तरह के क्लेम्स को साबित करने के लिए लोग अपने खुद के लंबे घने काले बाल दिखाते हैं जो नेचुरली काफी अच्छे होते हैं। अब ये कितना जेनेटिक्स का यानी अच्छे जीन्स का कमाल है और कितना तेल का कमाल है, ये भोले भाले लोग समझते नहीं है। ये जितने भी वीडियोस या कैंपेन इस तरह के सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, उनको डिस्गाइज किया जाता है अवेयरनेस या एक्सपोज्ड क्लेम्स के नाम पर, विथ टाइटल्स लाइक आदिवासी ऑयल एक्सपोज्ड, आदिवासी ऑयल की सच्चाई, जिसमें सेलेब्स या इन्फ्लुएंसर्स सेम सी स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं और हमें बताते हैं कि जितने भी मार्केट में आदिवासी हेयर ऑयल आ रहे हैं वो स्कैम है और ये वाला जिसे वो प्रमोट कर रहे हैं वो असली है। मोदी जी ने जिस कम्युनिटी की तारीफ की उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। जो कर्नाटका की हक्की पिक्की कम्युनिटी जंगलों में शिकार करके अपना गुजारा किया, वाइल्ड लाइफ लॉ की वजह से, हंटिंग की वजह से गवर्नमेंट नेचुरल हर्बल ऑयल, मसाले, प्लास्टिक फ्लावर जैसी चीजों को बनाकर बेचना शुरू किया। अब ऐसे में इनका आदिवासी हेयर ऑयल जो वहां की नेचुरल जड़ी बूटियों से आदिवासी हेयर ऑयल मार्केट में बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इससे लोगों के बाल भी नेचुरली उग रहे थे और सफेद बाल काले हो जा रहे थे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब असली क्या है, नकली क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, आई डोंट रियली नो एंड आई डोंट रियली केयर, बट हम इस वीडियो में एक फंडामेंटल बात की चर्चा जरूर करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं लॉजिकल आयाम। आई नो आई एम वेरी लेट इस मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए, पर मैं इस ज्वलंत मुद्दे पर वीडियो बनाना ही नहीं चाह रहा था। इतने सारे लोगों ने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप एज ए व्यूअर कंफ्यूज हो जाते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। वीडियोस की एक तरह से बाढ़ सी आ गई थी। हम ये वीडियो लाइमलाइट से दूर बनाना चाह रहे हैं और इस वीडियो में हम एक फंडामेंटल सवाल पूछना चाह रहे हैं। इन भाई साहब ने लंबे बाल रखे हैं या लंबे बालों ने भाई साहब को रखा है? साला चलता है मुझसे। एनीवेज, जोक्स अपार्ट एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू द भाई साहब एंड बहन जी, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अमेजिंग मार्केटिंग कैंपेन। हमारे देश में जहां जुआ सट्टा ऐप के नाम पर, दारू सिगरेट सीडी या बोतल बंद पानी के नाम पर और सरकार के काम धर्म के नाम पर बेचे जाते हैं, वहाँ एक तेल बिक गया तो कौन सी बड़ी बात है। आपको रिस्क नहीं होता और इस कैंपेन को और इस प्रोडक्ट को ऑथेंटिसिटी मिल जाती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इन्हें प्रेस करते हैं, खुद इनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि कुछ साइंस कम्युनिकेटर्स ने अपने चैनल पर खुद इसका प्रचार किया है। बड़े बड़े पॉडकास्ट कम एडवर्टाइजमेंट अपने चैनल पर चलाए हैं, जिनकी बात भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो में हम आदिवासी हेयर ऑयल की ऑथेंटिसिटी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम एक फंडामेंटल सवाल पूछने वाले हैं कि तेल जैसी कोई चीज़ जो होती है हमें अपनी खोपड़ी पर लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, यानी हमारे बालों को किसी तेल की ज़रूरत है या नहीं है। और वो भी जब एक छोटी सी बोतल 1500 रुपए में आ रही हो, 1500 रुपए की, जिसमें ऑलमोस्ट 8-10 लीटर कोकोनट ऑयल आपको मिल जाएगा। जब भी आप तेल लगाओ, क्लीन स्कैल्प पे लगाओ। हमारा ये है बचपन से कि नहाने से पिछला दिन तेल लगाओ, राइट? नहाने से पहले तेल मसाज करो, बट वो नहीं करना चाहिए क्योंकि नहाने से पहले हमारा स्कैल्प मोस्ट गंदा है, इसलिए हम नहा रहे हैं। और आप उसमें तेल डाल के अच्छे से मालिश करोगे तो आपका सर का तेल, खुद का सर का तेल, स्वेट प्रोडक्ट, सब तो अंदर डस्ट, पोल्यूशन, सबको आप धकेल रहे हो अंदर मसाज कर करके। सो उसमें एक चीज हो जाता है फॉलिक्यूलाइटिस, मतलब इधर छोटा छोटा पिंपल जैसा हो जाता है बाल में, स्कैल्प पर पिंपल, करेक्ट। तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन तेल कैसा लगाना चाहिए? बाल में लगाना चाहिए आपका तेल। बाल के लिए तेल बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी स्कैल्प में प्रोड्यूस हो रहा है तेल, वो लंबा तक नहीं आ रहा है ना, और ड्राई किधर हो रहा है? एजेस में। ड्राई थोड़ी इधर हो रहा है, एजेस में हो रहा है। तो आप बहुत सारी तेल लगा के ऐसा मसाज करो, सो यू आर कामिंग द क्यूटिकल्स, उसको एसी डायरेक्शन में मसाज करो ताकि वो सब अच्छे से नीचे आए। अब आपसे मैं पूछूंगा अगेन, जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था, साइंस या स्यूडो साइंस, तो आपको क्या लगता है कि ये सच बोल रही हैं या गलत? ये साइंस है या स्यूडो साइंस है? इसका जवाब हम अभी थोड़ी देर में ही देंगे। तब तक आप मुझे बिना चीटिंग के कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि ये सच में सही है या नहीं है। बालों में तेल लगाने से कुछ फ़ायदा होता है या नुकसान ज़्यादा होता है? तब तक हम अपनी अगली क्लिप देखते हैं, आदिवासी हेयर ऑयल वाली, जिस पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने बोला था मार्केट में एक नया स्कैम आया है, आदिवासी हेयर ऑयल। इस वीडियो में लखन भाई बता रहे हैं किस तरह आदिवासी हेयर ऑयल इज फूलिंग यू आउट। आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पर सिंपैथी लेते लेते इन्होंने पूरे देश का ही काट दिया।
अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था। आपके पास भी ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल है? राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना समाज सेवक सागर। जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत से क्रिएटर्स ने सपोर्ट किया था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ साइंस क्रिएटर भी थे, जिसमें नाम आता है भारत के ऑलमोस्ट सबसे बड़े साइंस क्रिएटर जो हैं, साइंस कम्युनिकेटर जो हैं, वो गौरव ठाकुर, उनका भी नाम आता है। उन्होंने अपने खुद के चैनल पर एक 27 मिनट का एड कह लीजिए उसको, या पॉडकास्ट कह लीजिए, मुझे समझ नहीं आया क्या उन्होंने बनाया था। तो उसमें उन्होंने बुलाया था उनको, और उसमें वो जितने भी मिनट का, आधे घंटे 25-30 मिनट का जो भी पॉडकास्ट था, उसमें वो पूरे टाइम उसको प्रमोट करते रहे। जड़ी बूटी डाल के और तेल डाल के उबालते हैं, पूरा एक दिन लगता है। उबालने के बाद में ठंडा करके छान के बाद में हम बॉटल में सर्व करते हैं। तो इसमें ऐसे जो आपने इंग्रेडिएंट्स बताए, तो वो कैसे, मतलब उसके पीछे साइंस क्या है, और वो कैसे बाल को काला करते हैं, और कैसे वो बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो हेयर फॉल से वो फाइट करते हैं? देखिए सर, आपने अच्छा सवाल पूछा है। अभी हमने कौन से जड़ी बूटी किस किस प्रॉब्लम के लिए है आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे। आप देखिए, हम थोड़ा बहुत लेके आए हैं घर से। देखिए, जैसे कि देखो एलम्बुरी बेलम्बुरी, ये जो बालों के लिए, डैंड्रफ के लिए अच्छा है। डैंड्रफ रहता है, खुजली रहता है, जो हिचकिच जैसा होता है, उनके लिए अच्छा है। देखिए थोड़ा, सो ये सब आयुर्वेदिक हर्ब्स है? पूरा आयुर्वेदिक हर्ब्स है सर। और आपने तो ये देखा ही नहीं होगा सर, ये बेमड़ा करके बोलते हैं। देखिए, ये देखा ही होगा नहीं आपने, ये बेमड़ा है, ये जड़ है। ये क्योंकि जो छोटी उम्र में जो सफेद बाल आ जाते हैं, तब से मैं आपको बता रही हूँ, उम्र के लिए लगाओ, सफेद बाल काला करेगा। और हमें जो तेल का नेचुरल कलर देते हैं, कोई भी केमिकल ऐड नहीं होता है। ये तो देखा ही होगा सर आपको, गुलाब का फूल। अब ये ऐड है या इंफॉर्मेशन के लिए है या किसके लिए है मुझे पता नहीं, बट ये मुझे तो लगा कि ये सिर्फ पैसे का खेल है। ये तो एकदम फुल मसाला वाला स्मेल हाँ, उसमें क्योंकि 108 प्रकार की जड़ी बूटी डाली हुई है सर। और आपने तो ये देखा ही होगा सर, पूरा प्रकृति का स्मेल आ रहा है एकदम। ये पूरा प्रकृति से ही बनता है ना सर। सिर्फ मुझे कभी नहीं लगा था कि इंस्टाग्राम की सीरीज में हम गौरव ठाकुर जैसे क्रिएटर का नाम लेंगे, जिनसे हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है। ये तेल तो एक तरह से स्कैम है ही, और इस तेल के पीछे के साइंस पर भी हम आएंगे, उसकी बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। बट कुछ लोग बोल सकते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई तेल के नाम पर अपना मार्केटिंग कैंपेन चला रहा है, अपने तेल को बेच रहा है, तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं मिली स्पॉन्सरशिप, इसलिए तुम जल रहे हो, राइट? जली ना, तेरी भी जली। रॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट मी एट ऑल। अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिली भी होती तो मैं ऐसे कभी नहीं लेता, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट की जिसे ना मैं यूज करता हूँ, ना ही ऑथेंटिक समझता हूँ। ये मार्केटिंग कैंपेन के लिए जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, वो सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स कभी नहीं बताते कि उन्हें इस कैंपेन के लिए सच में कितना पैसा मिल रहा है। उनको ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप मिलती है, जिसमें उनके फ्लाइट से लेकर, उनके खाने पीने से लेकर, उनके आने जाने से लेकर, उनकी टीम से लेकर हर किसी का खर्चा उठाया जाता है उन्हीं लोगों द्वारा जिनका एडवर्टाइजमेंट वो उन खुलासे वाले वीडियोस में कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तेल, भले ही वो कोई सा भी तेल हो, वो लगाना सही है या नहीं है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नीड एनी हेयर ऑयल। हमें से अधिकतर लोगों को अपने बालों में तेल लगाने की, रेगुलर ऑयल मसाज की जरूरत नहीं है। तो जो हमारी दादी, नानी, मम्मी ये जो रोज बोलती थी कि बालों में रोज घिस घिस कर तेल की मसाज करो, क्या वो गलत थी? मोस्टली हाँ, अनलेस यू हैव अ वेरी वेरी ड्राई हेयर और फजी हेयर। क्योंकि जो हमारी स्कैल्प होती है, हम सब की स्कैल्प जो होती है, सिर की त्वचा, वो नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसे कहा जाता है सीबम। तो जैसे आप शैम्पू करेंगे तो अगले दिन आपको दिखेगा कि अगर अपने बालों को टच करेंगे तो आपको बालों में तेल दिखेगा। तो वही तेल जो है वो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, या किसी भी तरीके से हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए। तो जब धीरे धीरे जब उसमें डर्ट, पोल्यूशन, दूसरी चीज़ें घुसती चली जाती हैं, तो वो हमारे बालों में इचिंग, 10 तरह की और चीज़ों को, प्रॉब्लम को जन्म देता है। उस पर अगर आप और तेल लगा लेंगे घिस घिस कर, तो वो प्रॉब्लम को एग्रीवेट करेगा, खुजली को और चीज़ों को और बढ़ाएगा, विच लीड्स टू ऑयली डेंड्रफ। जी हाँ, डेंड्रफ जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है ऑयली डेंड्रफ और एक होती है ड्राई डेंड्रफ। जो ऑयली डेंड्रफ होती है वो ओवर ऑयलिंग से होती है, वो बालों में ज़्यादा तेल लगाने की वजह से होती है। क्योंकि जो ऑयली डेंड्रफ का कारण है एक खास तरह की फंगस, जो हम सभी के बालों में, नॉर्मल जो हेल्दी लोगों के बालों में भी होती है, पर जब उसको ज़्यादा ऑयलिंग की जाती है बालों में, तो वो जो फंगस है मेलेजिया, उसके लिए वो एक खाना है, तो उस पर वो ग्रो करती है, फीस्ट करती है। तो जब ज़्यादा तेल बालों में लगाया जाएगा तो जो फंगस से ज़्यादा ग्रो करेगी और वो उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर नहीं हैं या आप बहुत ज़्यादा ड्राई माहौल में नहीं रहते हैं, तो आपको बालों में तेल लगाने की, रेगुलर तेल लगाने की एटलीस्ट कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इनफैक्ट अगर तेल लगाएंगे तो आप सिचुएशन को ज़्यादा वर्स कर देंगे, ख़राब कर देंगे।
तो जब हम कह रहे हैं कि हमारे बालों को रेगुलर ऑयल चैम्पी की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें किसी स्पेशल ऑयल की ज़रूरत नहीं है अनलेस वी आर डीलिंग विद अ स्पेशल प्रॉब्लम। अब जब जड़ी बूटी की बात करें कि इस तेल में 108 तरह की जड़ी बूटी है, किसी भी तेल में आप 108 जड़ी बूटी डालिए, 1008 डालिए या 10,008 डालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि इन जड़ी बूटियों की हमें ज़रूरत है या नहीं, इन जड़ी बूटियों के बिना भी हम स्वस्थ रह सकते हैं कि नहीं। क्या सच में ऐसा कुछ इन जड़ी बूटियों में है जो सफ़ेद बालों को काला कर देगा, आपके स्ट्रेस को दूर कर देगा, या आपके बालों को झड़ना दूर करके बालों को वापस उगा देगा। इतने बड़े बड़े जो क्लेम किए जा रहे हैं, क्या ये उन सब क्लेम्स को कर पाएगा कि नहीं? क्या साइंस है इसके पीछे का, जो कि बार बार उस पॉडकास्ट में पूछने पर भी नहीं बताया गया। दूसरा, मान लीजिए, एक बार को मान लीजिए कि उन जड़ी बूटियों में इस तरह के केमिकल्स हैं जो ये सारे काम कर देते हैं। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके बाल सफ़ेद से काले हो जाएं, आपके बाल झड़ रहे हैं तो वापस आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट एक बार को मान लेते हैं कि ये जड़ी बूटियाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं और ऐसा हो सकता है, तो भी हमें ये समझना होगा कि कैसे ये जड़ी बूटियाँ तेल में जा रही हैं, किस टेम्परेचर पर उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, और जिस टेम्परेचर पर उस तेल को बनाया जा रहा है उसमें कितनी जड़ी बूटी तेल में के अंदर जा रही है, और उस तेल में भी अगर जड़ी बूटी है तो वो कितना आपके अंदर जा रही है और वो सारे काम कर रही है जो वो क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को अपनी बॉडी पर लगाते हैं या खाते हैं या डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं, उसे कहा जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कुछ चीज़ों को हम अपनी बॉडी पर लगाते हैं, कुछ चीज़ों को हम खाते हैं और कुछ चीज़ों को डायरेक्टली एज ए इंजेक्शन हम अपनी बॉडी में लेते हैं। तो अगर इस तेल को, इसमें कोई जड़ी बूटी हैं जो क्लेम किया जा रहा है, वो जड़ी बूटियाँ कितनी कारगर होंगी हमारी बॉडी में टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि सर पे लगाने से या त्वचा पर लगाने से कितनी कारगर वो होंगी, उसकी कोई स्टडी ऐसी है ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है। और दूसरी बात, अगर उसका कोई असर होता भी है तो उसका कितना परसेंटेज असर होता है वो भी वेरीफाइड नहीं है क्लेम। अब जल्दी से एक एक करके बात कर लेते हैं इन तेल बनाने वालों के एक एक क्लेम की। सबसे पहले कि ये क्लेम करते हैं कि आपके जो वाइट बाल होंगे वो इस तेल को यूज करने के बाद काले हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सफेद बालों को काला करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके सफेद बाल हैं ड्यू टू जेनेटिक्स, एज और जेनेटिक म्यूटेशन, जब हेयर फॉलिकल्स का मेलेनिन यानी वो तत्व जो बालों को रंग प्रदान करता है, जब वो एक बार को चला जाता है तब वो वापस हेयर फॉलिकल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिससे वो बाल सफेद हो जाते हैं। पर आपका हेयर लॉस अगर बाकी सारे फैक्टर्स जैसे डाइट, पॉल्यूशन, ब्लीचिंग, स्ट्रेस, किसी डिजीज की वजह से हुआ हो तो ये पॉसिबल है कि वो रिवर्स हो जाए। पर सिर्फ एक तेल लगाने से आपके सफेद बाल काले नहीं हो सकते। दूसरा क्लेम ये करते हैं कि आपके बालों का झड़ना कम होगा और आपके बाल वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि जो आपका हेयर लॉस है, जिसके लिए आप तेल लगा रहे हैं या कोई और रेमेडी कर रहे हैं, वो किस प्रकार का हेयर लॉस है। क्या वो रिवर्सिबल हेयर लॉस है या इरिवर्सिबल हेयर लॉस है। अगर हेयर लॉस इरिवर्सिबल है, यानी वो जेनेटिक्स से यानी मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस से आया है, तो उन बालों का वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यूएस एफडीए ने सिर्फ चुनिंदा मेडिकेशंस बताए हैं, जिसमें से एक है फिनेस्टेराइड जो ओरल रूट से ली जाती है और दूसरी है मिनॉक्सिडिल जो टॉपिकल यूज से ली जाती है। इन मेडिसिन को यूज करने से खोए हुए बाल या झड़े हुए बाल कुछ हद तक वापस आ सकते हैं। There is no guarantee again, बट जब आप इन मेडिकेशंस को यूज करना बंद कर दोगे तो आपका जो हेयर लॉस है वापस से ट्रिगर हो जाएगा और आप फिर से सेम स्टेज पर आ जाओगे। पर अगर आपका जो हेयर लॉस है वो रिवर्सेबल है, यानी वो स्ट्रेस, पॉल्यूशन, डिजीज, इन्फेक्शन या मेडिकेशन या नेचुरल कारणों की वजह से, जैसे टीलोजन एफ्लूवियम की वजह से है, तो वो हेयर लॉस रिवर्स अपने आप भी हो सकता है। उसके लिए कोई तेल लगाने से आपके बाल वापस वैसे भी नहीं आएंगे। पर यहाँ पर मैं बता दूं कि कुछ एसेंशियल ऑयल जैसे पेपरमिंट ऑयल, रोजमेरी, टी ट्री, लेवेंडर ऑयल माइट बी गुड फॉर सम पीपल फॉर हेयर ग्रोथ। ऐसी कुछ स्टडीज आई हैं जिसमें बताया गया है कि ये एसेंशियल ऑयल जो है हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बट यहाँ पर भी हमें उसी कैविएट के साथ बात करनी पड़ेगी कि अगर हेयर लॉस इरिवर्सिबल है, यानी जेनेटिक कारणों से आया है, मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है, तो ये हेयर ऑयल भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। पर ये जो एसेंशियल हेयर ऑयल हैं वो आपके कुछ हद तक हेयर ग्रोथ के लिए, ड्राइनेस के लिए, डैंड्रफ के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये वीडियो मेरी एक कोशिश है आपको बताने की कि
आप चमकरद दावों पर मत जाइए। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी आपको या इन्फ्लुएंसर आपको बोल रहा है कि ये तेल लगाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, हेयर संबंधित प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये सब दावे जो हैं वो बकवास। कोई भी प्रोडक्ट एक लेवल तक ही आपकी हेल्प कर सकता है, उस लेवल से ज्यादा नहीं। किसी भी चीज के पीछे के साइंस को समझने के लिए आप हमारे वीडियोस को देखिए, उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी लॉजिकल।